वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसमें व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है आपका, और x हम लोगों का इनपुट वैल्यू है। ठीक है बच्चों, डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। ओके, मीन्स एफ एक्स जो है वो आपका क्या होगा कि जहां पर हम लोगों का फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। यहां देखिए कि फर्स्ट हम लोगों को इनपुट लेना है जो भी x का वैल्यू है, ठीक है। सेकंड हम लोगों का क्या लेना है कि ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच एफ एक्स स्टे डिफाइन, जहां पर जो वैल्यू गिवन होगा उसमें फंक्शन हम लोगों को डिफाइन करेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि गिव्स अ वैलिड आंसर। हम लोगों को आंसर क्या देगा? वैलिड आंसर देगा। ठीक है, तो फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं बाद में कि अगर एक फंक्शन हम लिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, y is equal to fx minus 2 and y is the fx, that means function। अब y is equal to function fx जो x क्यूब माइनस 2 है, अब इसका अगर हम लोग को डोमेन होगा तो सबसे पहले इनपुट लेना है। इनपुट इज द x, ये x मेरा इनपुट है। तो अगर हम फंक्शन 0 रहते हैं तो मेरा वैल्यू आएगा 0 क्यूब माइनस 2, दैट इज माइनस 2। फंक्शन -1 लेते हैं तो -1 का क्यूब इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -1 -2 इज इक्वल टू -3। आपको जो भी वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिएगा, कोई भी इनपुट वैल्यू हम लोग का हो सकता है। 2 का क्यूब 8 -2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। f -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 -8 -2 इज इक्वल टू -10। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 0 -1 2, ये इनपुट वैल्यू है। ठीक है, और हम लोगों का इनपुट वैल्यू जो है उस फंक्शन को डिफाइन करता है। सो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू अगर हम लोग यहां पर निकाले तो फंक्शन का, तो हम लोगों को कैसा वैल्यू आ रहा है? इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आ रहा है जो आप राइट कर सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। मींस यहां पर x का जो वैल्यू होगा वो कैसा बिलोंग्स करता है? ये ऑल रियल वैल्यूज बिलोंग्स करता है, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज पे ये फंक्शन जो है वो हम लोग का डिफाइन है। सो यहां पर हम लोग का डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज, दैट्स ए डोमेन। बहुत सिंपल है, तो इस तरह से आप इजी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स। तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोग का डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तभी फंक्शन हम लोग का डिफाइन होगा। सो हम लोग राइट करेंगे कि यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो किस पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए? सो हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2 और 6। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए ये हम लोगों का फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, जबकि हम लोगों का एक्सेप्ट 2 एंड 6, 2 और 6 जो है इन दोनों को छोड़ के सारे रियल वैल्यूज पे ये फंक्शन हम लोग का डिफाइन होगा। तो सिंपल है कि हम लोग का डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 एंड 6, क्योंकि 2 और 6 यहां सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया यहां पर 1/0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग का देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स। उससे पहले मैं कुछ
तो आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं जो आप समझिएगा। यहां पर देखिएगा कि अगर एक्सप्रेशन जो है, याद रखिएगा कि अगर हम लोगों का एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट में हो, अगर एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में हो, तो आप लोग एक्सप्रेशन को, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसको आप लोग ग्रेटर देन इक्वल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा समझाते हैं कि स्क्वायर रूट वैल्यू हम लोगों को किस तरह से देता है। तो यहां पर देखिए हम लोगों का कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 लिखूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स का वैल्यू मेरे को मिलेगा एक्स प्लस माइनस 5। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो इसका x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये आप लोग को नहीं मालूम होगा कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल 25 है तो x का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, बट अगर ये स्क्वायर रूट में है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं यहां पर नेगेटिव वैल्यू दे दिया, ठीक है, x का वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब तो आयोटा हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़ा होगा आयोटा, तो आयोटा आपका इसका वैल्यू जो होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहां पर हम लोगों का आई के फॉर्म में कभी भी वैल्यू नहीं दे सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। सो ये हम लोगों को याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट में हो तो एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोगों को जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग को ग्रेटर देन 0 राइट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, ये तो होल पे आपका है, तो जब होल पे है तो हम लोग देखिए इसको क्या लिखते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच fx इज डिफाइंड। तो आपका क्या होगा, ये पूरा फंक्शन। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि देखने से आपको पता चल रहा है कि यहां पर x जो है वो 3 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 3 होगा तो ये आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, पहला। और दूसरा, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहां पर राइट करेंगे x माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां पर है कि कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि यहां पर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया और x ऐसा लिख दिया। ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, ये मेरा रॉन्ग प्रोसेस है। इसको हम लोगों को बनाने के लिए देखिए मैं एक न्यू ट्रिक आप लोग को समझा रहा हूं, जिसके द्वारा आपको रिजल्ट बहुत ही इजी से मिलेगा और आपको डोमेन समझ में भी आएगा। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर जो है उसको इस तरह से अरेंज करता हूं कि वो होल स्क्वायर में आ जाए, और होल स्क्वायर किसी का भी होल स्क्वायर जो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम लोग का हो गया x माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये हम लोग का डिनोमिनेटर कैसा है, हम लोग को 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में है, और होल स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो हम लोग का यहाँ पर क्या है कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ऑलवेज वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हम लोग बात करते हैं नोमिनेटर का। तो नोमिनेटर में हम लोग का x माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए मैं एक अलग तरीका से मैं इसको डोमेन इसका निकाल रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है और ये आपको 12th तक आपको काम देगा। 12th में भी आप लोग इसी मेथड से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का है मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो देखिए मेथड ऑफ इंटरवल से हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नंबर लाइन शो करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी x पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपका इस तरह से इंटरवल मैंने दे दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और इस तरह से वैल्यू इन दोनों के बिटवीन जो वैल्यू है वो आपको लेना है, और आपको केवल क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना है किसका, साइन का, कि इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि माइनस इंफिनिटी से 2 इन दोनों के बीच में अगर x का वैल्यू मैंने ले लिया, कि अगर हम लोग इसके वैल्यू अगर ले लेते हैं तो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू मैंने अगर ले लिया यहां पर इन दोनों के बीच में -3, x का वैल्यू मैंने क्या लिया, -3। तो -3 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो माइनस
एंड माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ पर -3 अगर रख दिया तो +3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो रिजल्ट ऑल ओवर क्या मिलेगा, रिजल्ट हमको नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पर का नेगेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन, तो 2 और 3 के बिटवीन आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। 2.8 पे अगर लूंगा यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव देगा, और 2 पॉइंट यहाँ मैं ये लूंगा तो भी यहाँ पर पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल हमको क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू मैं क्या रहा हूँ, 3 और इंफिनिटी के बीच में मैं कोई वैल्यू ले सकता हूँ, मैं 6 लेता हूँ, 6 ले रहा हूँ, तो 6 - 2 पॉजिटिव वैल्यू एंड 3 - 6 नेगेटिव वैल्यू, ऑल ओवर प्लस माइनस माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, हम लोगों का ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर x जो है वो बिलोंग्स करेगा कहां पर, यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू में 2 और 3 में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंबल में नहीं दे रहा हूं, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 तो ठीक है, 3 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि 3 जो है वो नहीं होना चाहिए, x के वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। सो आप लोगों को यहाँ पर ओपन इंटरवल लेना है, मतलब 2 और 3 के बिटवीन सारे वैल्यूज होगा, बट यहाँ पर 2 तो इसमें इंक्लूडेड है बट 3 आपका इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर आप ओपन इंटरवल का आपको सिंबल यहाँ पर यूज करना है, इसमें आप बहुत ही केयरफुली आप यूज कीजिएगा, और नहीं तो यहीं पर आपको रॉन्ग हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा डोमेन्स को समझने में आसानी हो। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।